Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. एक समय की बात है, देख गरीबदास जी कितनी गहराई में लाए है बात को। एक राबिया नाम की लड़की थी, मुसलमान के घर में जन्म, और उसने पिछले जन्मा में इतना तप कर रखा था ज्योत निरंजन काल का। अब चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, जाप तीन लोग ताई के भक्ति से उनकी फालतू नहीं है। और तप से सिद्धि हो जासे उस लड़की के मन में यह हुआ कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, कति रुचि नहीं बनी। और अपने माता पिता तो कह दिया कि अल्लाह की कसम मैं शादी नहीं करवाऊंगी। ये मां बाप ने बोले बेटी हम घर नहीं रख सकते, शादी कर दी। अपने पति से जाकर कह दिए कि मियां जान मैं ब्याह नहीं, मैंने शादी जरूर करवा ली पर मैं गृहस्थी नहीं करूंगी, ना मैंने बच्चे पैदा करने, और नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, कुएं में डांक मार दूंगी। अब वो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा अफसर बताया, बंदी छोड़ने रखा, बहुत बड़े साहब के साथ ब्याही थी वह। और समझदार था ने बोला अब देख राबिया बात सुन ले, घर तो बाहर तो जान नहीं दूं क्योंकि हमारी इज्जत है। दूसरी बात यह कि शादी मैं और करवा लूंगा तो मेरे बहन के रूप में रहे, पर रहना पड़ेगा घर ने बोली ठीक से मैंने मंजूर से। इस तो बढ़िया और क्या चाहिए, दो रोटी चाहिए, मैंने तो अपनी इस अल्लाह स्तुति करूंगी, 5-5 बार नमाज पढ़ती। जब वह 50-55 साल की होली, जब ने बोली थी मुझे एक अर्ज आपसे क्या कि मैं हज कराऊं, मक्के में जाना चाहती हूं। वह बोला, उसने सारा हिसाब लाया कि यह बेचारी आंख भी ठाकर नहीं देखती और कोई इसमें विकार नहीं, अब तुम मना करेगा तेरे कैसा पापी नहीं। तो बोला बेशक जा अरबिया और पैसे ले जा। वह पैदल चल पड़ी, पैदल चल करती थी। वह चलती चलती एक मरुस्थल में तो जा रही थी, रास्ते में कुतिया बहुत प्यासी, 1-2-4 उसके कुतरू, और इसी जगह ब्यारी के बहुत दूर आसपास 5-7 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था, और एक कुआ। वह एक बार तो राबिया के पाया में आवे, चरणों में मुंह टेकर फिर भाज के कुएं का नहीं जा, और बहुत बुरी तरह होकनी लग रही इसके। जेठ का महीना, राबिया ने सोची कुतिया प्यासी है, जाकर देखा कुएं पर ना डोल ना बाल्टी। अब समंजस में पड़ गई, भाई अगर इसको पानी नहीं पिया तो इसके बच्चे मरेंगे, रिया मरेगी। दया बना दरवेश कसाई, जिसमें दया नहीं वो संत नहीं है। आप देखा ना ताब देखा, अपने बाल पाड़े सारे छोरी ने, लंबे लंबे बाल थे लड़की ने, सारे बाल पाड़ के उसकी जेवड़ी बांटी, बांट के बहुत लंबी जोड़ी पतले पतले बाला की, और फिर उसने अपने कपड़े काट के और कुएं में डबो के उस कुतिया को पानी पिया। लव लवाण होगी और पैर के कपड़े जब चालन लगी नो को मक्का उठ के और राबिया का गाट क्या उसमें चढ़कर उसने शीश नवाया, उठ कर मक्का अपने स्थान पर चला गया। 3 मंजिल यानी 120 किलोमीटर लगभग मील वो अपने आप उठ कर आ गया और वहां जा गिरा। इतनी सिद्धि उस लड़की में पिछले तप अनुसार थी। अब उसके लिए के बने से अगले जन्म में वह बांसुरी नाम की बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई, अरब कंट्रीज के अंदर मुसलमान धर्म में शब्द सुनाया करती अल्लाह खुदा के। आपने देखे होंगे कई बहुत सुंदर सुरीले शब्द गाते हैं कबीर साहब के, लेकिन वस्तु नहीं बेचारा दो रहा। अगला जन्म और दुखी होगा जो सही नाम नहीं होगा, तो मेरे गीत गाए भी काम नहीं चलता। अगले जन्म में उसी राबिया का जन्म गरीबदास जी के एक वैश्या का हुआ, वैश्या बनती है। वैश्या का जन्म भी पूरा हुआ। अगले जन्म में हुआ फिर लड़की शेख तकी के कमाली रूप में उत्पन्न हुई। उसके पिछले पनों अनुसार उसके 4 जन्म मनुष्य के होने थे स्त्री के, और 4.5 वो 12 साल की होकर 4.25 जन्म थे, वह मर जाती है। वही आत्मा अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है, नरक भोगन में तैयार हो रही। और बंदी छोड़ कबीर साहब ने उस शेख तकी की लड़की को कब्र फुड़वा कर, जब शेख तकी ने कहा था कि मेरी लड़की ने जिंदा कर दे, जब जानू तू खुदा है, उसके कारण उस लड़की को खुदवाया उस कब्र को, और वह लड़की जिंदा करी। और उस लड़की को उस राबिया की फेर मुक्ति हुई जब कमाली रूप में कबीर साहब का सतनाम सार नाम लेकर जाप कर लिया। अब बता इतने डले ढोगे, इस तो पहला क्यों ना सिद्धिया का नाम ले लो। वही नाम हमारे पास है,
कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया, गरीबदास जी ने हमारे संतों को दिया, उन संतों से, उनके शिष्यों से आता आता हमारे पास पहुंच रहा है। और आज उसका प्रमाण से कि 2 साल के अंदर 7-8 हजार व्यक्ति इस बंदी छोड़ के उपदेशी हो चुके हैं। और आज उनके आप गुण पूछ सकते हो, उनके घर में के सुख हो रहा। अब शेख फरीद का आपने कथा सुनी। शेख फरीद ने 12 वर्ष तक न्यारा किया, खड़ा होकर न्यारा किया, आखिर में कबीर साहब की शरण मां का पांडा छूटा। गोरखनाथ की आपने सुनी, इतने बड़े सिद्ध हुए थे, इनका बराबर ये के सिद्ध से जो आम अपने आप ने दुनिया में बनाए बैठे हैं। और उस गोरखनाथ ने कबीर साहब के चरणों में माथा रगड़ा, नाम लिया। और आज वही नानक साहब, कबीर साहब कहता है कि गोरखनाथ कहता है कि कबीर साहब के बराबर धरती पर कोई संत यानी शक्ति वाला नहीं है। नानक साहब को कबीर साहब ने नाम दिया, वो उसके उपदेशी हुए। नानक साहब कितने महान संत हुए हैं। अब हमने उसको एक कवि समझ लिया, किसी ने उसको भगत समझ लिया, उसकी लीला नहीं सुनी, तो हमारे मन में वो परमात्मा की संज्ञा में नहीं आया। तो अब आप सुनोगे। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं, यो बेबैदा है रसना, कार्तिक मास महात्म नाम, गया प्रयागों पिंड भरवावे, रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ये न्यों खो के जहां से अगली हमने एक और देखा, एक मूंडसा के अंदर संत हुए हैं, उनका नाम था खूबीदास जी। नो कहे बचपन से सिद्धि दिखाने लागे थे, और अंत में क्या हुआ, 2 साल कीड़े पड़कर मरा। ये बतावा सिद्धि बढ़नी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी अगर सतमार्ग था तो। भाई इस बोल ना टूट जाएगी तो भक्ति कर लेंगे, ना तो कति डले ढोकर जो के तो पहले तो रुचि नहीं बनती। रुचि बने तो इस काल ने कहा था कि 12 पंथ इसे अटपटे चला दूंगा कि समझ में नहीं आओगे रास्ता सह की। प्रथम तो ये उड़जा दिया, फिर संत मता चला, इसमें 12-13 नकली चालू कर दिए। ये बता कित जाओ बड़ी बड़ी आत्मा, इन्हों का नाम ले रहा बस। उसने नो कहा ना भाई उड़े ठीक कौन काली और मान जा, नो को तुम अच्छे हमारे गुरुआ ने बेसराओ, हमने थारे गुरु बेसरा के या थारी हम गुरु नहीं बेसरा दे, गुरु नाम बुरा कन दे हो, नो कंधा नकमा से गंदा से तो बेसराया। हम विधि बतावें गलत, अगर गलत विधि से आप सुमरण कर रहे हो और फिर नहीं जचती है तो शास्त्रां तक मिला लो, किसी पर मिलवा लो। तो ये बुराई समझ लो और चाहे इसने सच्चाई समझ लो, चाहे अच्छाई है तो भलाई, पर अनजान व्यक्ति बुराई समझते हैं। पांडे पाठ पढ़े वो भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सुकर के पाही। अब बताओ भाई इसी बूंदी दुर्गति उनकी होगी जो आज अपने आप में पंडिताई करते, ईबता नहीं करते, बहुत समझदार हो गए। एक आधा को अनजान बेसिक रह रहा हो, क्योंकि महर्षि दयानंद भी पंडित थे और इन्होंने बहुत समझाया को खूब खोटी खोटी कही कि ये पंडित नहीं कसाई है। खुद पंडित होते हुए उनको कसाई कहा। क्यों कहा? और काली नो नहीं मानी क्योंकि खुद वो पंडित थे। और कोई कह दे तो मैंने सिर फोड़ दो। और एक बस्ती राम जी हुए हैं, अंधे थे, पंडित थे। उनकी ये बताते हैं कि वो जब गांव उसका एक साथी था, वो गेल रहा कर दाल ठोड़ी पकड़ा था उसकी, नो बोला जब बामणा के घर आ जाना मेरा आंगली ला दिए, उसका लवान दे उसका आंगली ला देंदे और नो मुंह का पल्ला कर लेंदा हो। नो बोला रख कसाइया में आ गया के, नो बोला नहीं पंडित जी, ये बोला दादा ये तो पंडितां के घर से, अरे डगा थोड़ा सा मैंने तड़ दम घुट्टे से मेरा। तो उन्हें सुना सुना के पर वहां हंस दे बेचारे, क्यों काली नो नहीं मान दे कि भाई यो अपना पंडित भाई से। तो इस प्रकार फिर ईब गुण गावे से वो व्यक्ति उनके अनुयायी के मारी चौंद तो दादा बस्ती राम तोड़ गए, नहीं तो सीधे नरक में जान दे। अपना करके खावा के जरूर से दुनिया का, उनके पहले तो सारा कुंबा के टिकट पाथा है और फिर अपना खावा। और मारे बड़दान वो हांडे जा ले पंडित जी तारा जिमिए, और उनके बड़दान वो ले गल जोड़े देंदे। फिर बेरा पट गया था ना, तो वो को छोड़ दी उन्हें बेचारा नहीं वो। और पंडित जो पंडिताई करे तो झूठी करे चाहे साची करे, बाकी कोई पंडित नहीं है, सब अपने जाति भाई हैं, मनुष्य जाति भाई, एक जात सा अपनी मनुष्य। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं पांडे पाठ पढ़े बो भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जीमण जाही, 7 जन्म सुवर के पाही। अब मरे पर भी खाओ ओए पर भी खाओ,
तो ये नो कहे 7 जन्म सूअर के होंगे इनके। अब इसे मुकदमे तो बचावा बंदी छोड़ उसकी काली माने, अपना करके खाओ भाई, क्यों खाम खा को विद में पा देते हो।